नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, शिक्षा दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षकों को बड़ा तोहफा दिया है। देखिए, बड़ी खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छुट्टियों में हुई कटौती के आदेश को रद्द कर दिया है। देखिए, बड़ी खबर है। आपको मालूम है कि के पाठक का डंडा कुछ दिनों पहले सरकारी स्कूल की छुट्टियों पर चल गया था, जिसके बाद आपने देखा कि शिक्षक काफी नाराज हैं। शिक्षक संगठनों ने भी बैठक की थी और साफ कहा था, बड़ी चेतावनी भी दी थी कि जल्द से जल्द इस आदेश को रद्द किया जाए, नहीं तो बड़ा आंदोलन होगा। लेकिन अभी जो बड़ी खबर आई है वो यही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने के पाठक के आदेश को निरस्त कर दिया है, उसे रद्द कर दिया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर इसको रद्द करने के पीछे की बड़ी वजह क्या है, तो इसके बारे में जब हमने सीनियर जर्नलिस्ट लक्ष्मीकांत सजल जी से बात की, जब अंदर की बात जानने की कोशिश की, तो जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ बताया है। नमस्कार लक्ष्मीकांत सजल जी, समरीन बात कर रही हूँ लाइव सिटीज से। जी स्वागत है जी, ये बताइए कि शिक्षक दिवस से एक दिन पहले नीतीश कुमार ने तो तोहफा दे दिया शिक्षकों को, जो छुट्टी में जो कटौती हुई थी उस आदेश को अब रद्द कर दिया है। क्या लगता है इसके पीछे की बड़ी वजह क्या हो सकती है? देखिए, इसके पीछे की वजह ये है कि आज कई बिहार विधान परिषद के कई सदस्य और जिनमें संजीव कुमार सिंह हैं, प्रोफेसर संजय सिंह हैं, इसके साथ ही बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव और जो पूर्व सांसद सतपुर प्रसाद सिंह जी हैं, वो भी मुख्यमंत्री से मिले थे। अच्छा, और बात हुई थी सब मुख्यमंत्री और इन लोगों ने मुख्यमंत्री को जानकारी दी थी कि छुट्टियों में जो कटौतियां की गई हैं वो वाजिब नहीं है। इसलिए कि जिस शिक्षा का अधिकार कानून की जिन धाराओं के तहत छुट्टियों में कटौती की गई है, वो धाराएं पहले से ही लागू हैं और 220 दिन की जो बात कही जा रही है, तो यहाँ तो 220 दिन के बदले 253 दिन की पढ़ाई हो रही है। बिल्कुल। इन लोगों ने ये भी कहा कि छुट्टियों में कटौती की वजह से, खासकर जो तीज की छुट्टी में कटौती हुई, जितिया की छुट्टी में कटौती हुई, राखी की छुट्टी में कटौती हुई, छठ की छुट्टी में कटौती हुई, तो इन लोगों ने कहा कि इससे ना महिलाओं की भावना ज्यादा आहत हुई है। बिल्कुल। तो मुख्यमंत्री ने दिन में ही भरोसा दिया था, इस पर संज्ञान लिया था, भरोसा दिया है कि ठीक है, इसे हम देखेंगे। लेकिन इसके बाद शाम को ही शिक्षा विभाग ने का आदेश निकला और कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव और माध्यमिक शिक्षा निदेशक उन्हीं के दस्तखत से आदेश निकला और इस आदेश के जरिए उस आदेश को निरस्त कर दिया गया, जिसके माध्यम से छुट्टियों में कटौती हुई। तो कल शिक्षक दिवस है और छुट्टियों में जो कटौती हुई थी उसके विरोध में कल शिक्षकों ने कल शिक्षक दिवस पर आंदोलन का भी ऐलान कर रखा है। बिल्कुल। तो आंदोलन नहीं होगा, कल तो था कि सारे स्कूल में शिक्षक काला बिल्ला लगाकर विरोध दर्ज करेंगे। हाँ, लेकिन अभी तक शिक्षकों ने अपना वो आंदोलन स्थगित नहीं किया है। स्थगित नहीं किया, इसलिए उनका एक डिमांड, तो ये एक डिमांड था और बाकी जो उनका राज्यकर्मी का डिमांड है वो जस का तस है। लेकिन इससे ये है कि अब कल शिक्षकों में थोड़ा उत्साह जरूर दिखेगा इस आदेश की वापसी के बाद। बिल्कुल जी। तो अच्छा, ये भी क्या हम समझे कि अब के पाठक की जो वैल्यू है वो घटती जा रही है, क्योंकि ये पहला आदेश है जिसको रद्द किया गया है, जो के पाठक की तरफ जारी हुआ था, मतलब मुख्यमंत्री ने खुद रद्द कर दिया है। तो कहीं ना कहीं के पाठक की भी वैल्यू कहीं वो नहीं हो रही है, किसी तरह से जो है कम हो रही है। नहीं, देखिए, इसमें के पाठक की वैल्यू का मतलब नहीं है जी। इसका सीधा सा मतलब है कि ये जो है व्यवहारिक पक्ष था और इस व्यवहारिक पक्ष को मुख्यमंत्री ने दूर किया है। तो के पाठक जो है वो के पाठक वो ऑफिसर हैं, शिक्षा विभाग की कमान उनके हाथों में है। तो उनका नजरिया और सीएम का नजरिया, एक नौकरशाह का नजरिया और एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था के तहत जो मुख्यमंत्री होते हैं उनकी दृष्टि
दोनों की दो दृष्टि होती है। हाँ, तो यहाँ पर ये कहना कि के पाठक कमजोर पड़ गए, तो के पाठक के तो बाकी ऑर्डर तो यथावत है ना। तो इसलिए ये एक ऑर्डर हुआ। आपको याद होगा कि शिक्षा विभाग ने अपना एक ऑर्डर और कुछ दिन पहले वापस लिया था कुलपतियों की नियुक्ति का। जी। तो कुल मिला के देखेंगे तो 10 दिनों के अंदर शिक्षा विभाग ने अपने 2 बड़े आदेश वापस लिए। एक तो कुलपतियों की नियुक्ति का और एक छुट्टियों में हुई कटौती का। बिल्कुल। तो ये सीधा सा है, ये मुख्यमंत्री का सीधा हस्तक्षेप है। और जब सीएम का हस्तक्षेप होगा तो स्वाभाविक है कि विभाग का तो सबसे बड़े मालिक तो वही होते हैं, पक्के के पाठक से भी बड़े मालिक होते हैं। तो ये उनका आदेश है, ये उनका प्रिविलेज है। तो कहीं ना कहीं जब आज बैठक हुई, जब आप बता रहे हैं कि कई एमएलसी, हाँ, उन लोगों ने बैठक नहीं, उन लोगों ने सीएम को अवगत कराया शत्रुघ्न भावनाओं से। बिल्कुल, संजय जी थे, संजीव जी थे, इन लोगों ने शिक्षकों की भावनाओं से अवगत कराया कि भाई ये हो गया है। की भी लगाई होगी सजल जी। बिल्कुल जी। आज तो उनकी भी शिकायत की होगी मुख्यमंत्री जी की। देखा था हमने कि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने खूब तारीफ की थी के पाठक के काम। हाँ, यही 2 दिन पहले जी। हाँ, 2 दिन पहले। जी। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि के पाठक अब नाराज हो जाए? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि के पाठक ये तो समझते हैं ना कि सबसे ऊपर सीएम है। बिल्कुल। तो इसमें उनकी नाराजगी, हमको नहीं लगता है कि वो नाराज हो गई इससे। हाँ, और न ही उनका कोई स्टेप पीछे हटने वाला है। तो वो उनका विशेषाधिकार है, ये इनका विशेषाधिकार है। और कल शिक्षक दिवस है, इसलिए एक तरह से हम कहेंगे कि यह जो आदेश है ये शिक्षकों का सम्मान है। बिल्कुल। तो शिक्षकों की जो भावना आहत हुई थी, तो वो अब शिक्षकों को लग रहा होगा कि हमारे प्रतिरोध का सीएम ने संज्ञान लिया है। तो ये उनके फेवर में गया है और ये अच्छी बात है। जिस तरह से हम लगातार देख रहे थे कि शिक्षकों ने बड़े आंदोलन की बात भी कह दी थी, साफ कह दिया था कि हम बड़ा आंदोलन करेंगे। और बिल्कुल। तो अब सरकार डर गई है शिक्षकों से। बिल्कुल। ये शिक्षकों का जो मुद्दा था जी, ये अभी राज्यकर्मी से भी बड़ा मुद्दा बन गया था। बिल्कुल। और इससे शिक्षकों को लग रहा था, कई शिक्षक संगठनों, कल आपको याद होगा कि 16 शिक्षक संगठन एक प्लेटफॉर्म पे आ गए थे हाँ, और उन्होंने बड़ा स्टेप उठाया था। और उधर बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ पहले से लड़ाई लड़ रहा था इसी इशू पे। कल बिहार प्राथमिक शिक्षक संघ की भी बैठक होने वाली थी और वो भी आंदोलन का निर्णय लेने वाले थे। तो ये था कि पूरा जितने भी शिक्षक संगठन है वो सारे के सारे इस इशू पे वो विरोध में खड़े हो गए थे। और उनका विरोध, अगर उनके विरोध को नहीं देखा जाता, उनके विरोध को नजरअंदाज किया जाता, तो के पाठक साहब का जो ये शिक्षा सुधार का अभियान चल रहा है, कहीं न कहीं से इस अभियान की सफलता पे आघात पहुंचता। कहिए कि ये अभियान पर आँच आती। तो हाँ, तो ये इसका अच्छा दृष्टिकोण है। अच्छा, एक आखिरी सवाल लेंगे आपसे। तरह से हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं शिक्षक के डर की वजह से सरकार ने ये फैसला लिया है, लेकिन प्रमुख मांग जो आपने भी कहा कि अब भी यही बनी हुई है कि राज्यकर्मी का दर्जा दे। तो क्या ऐसा नहीं है कि शिक्षकों के डर की ही वजह से अब राज्यकर्मी का दर्जा भी दे दिया जाएगा जल्द से जल्द? नहीं, वो तो सीएम, आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त को गांधी मैदान में कह रखा है बकायदा कि बीपीएससी की परीक्षा हो जाने दीजिए, हम आपको राज्य कर्मी के रूप में जोड़ेंगे। ये हमारे मन में पहले से है और हम इसे करेंगे। तो ऑलरेडी ये अनाउंस है, ये अनाउंस है। अब इसका स्वरूप कैसा होगा, कैसे जोड़ेंगे, किस प्रक्रिया के तहत जोड़ेंगे, ये भी सीएम के लेवल पे ही तय होगा।
लेकिन ये तो तय है कि इनको इनका राज्य कर्मी बनना तय है। मुख्यमंत्री जो अनाउंस कर चुके हैं 15 अगस्त को गांधी मैदान में। लेकिन की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी, चर्चा होगी, बात होगी। देखिए काफी देरी हो रही है, जिसकी वजह से जो है शिक्षकों का थोड़ा सा सब्र जो है वो डगमगा रहा है। जी हाँ, ये तो स्वाभाविक है। ये डगमगाना स्वाभाविक है। इसलिए स्वाभाविक है तो कहावत है ना कि देरी होने से असंतोष बढ़ता है। बिल्कुल तो हाँ बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है कि अब उधर देखिए बीपीएससी को देखिए, 11वीं 12वीं और के शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का आज से सत्यापन शुरू हो गया है। सही बात जी। 12 तक हो जाएगा इनका, 9 से लेकर 12 तक का। तो उधर भी जितनी जल्दी है तो सीएम का जो गाइडलाइन है कि पहले ये नियुक्ति हो जानी दीजिए, उसके बाद तो उसके बाद हम कैसे जोड़ेंगे वो करते हैं। तो ये तो अब लगता है कि देखना ही होगा नियुक्ति की प्रक्रिया। तो मुझे लगता है कि ये सितंबर का जो महीना है जी, ये बहुत उथल पुथल का महीना होगा, क्योंकि इसी महीने में रिजल्ट आने हैं, इसी महीने में शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया ये हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। हाँ, कंप्लीट हो जाएगी। तो इसके बाद, इस फेज के बाद अगला फेज वही है, राज्य कर्मी वाला मुद्दा। बिल्कुल, मतलब बड़ा फेज आने वाला है, बड़ा फैसला। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सजल जी। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद। नमस्ते सर। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे हैं लक्ष्मीकांत सजल जी। देखिए साफ कहा है कि सरकार को डर लगा था, सरकार को शिक्षकों से डर लग गया था, जिसके बाद इस आदेश को निरस्त किया गया है। क्योंकि आपको भी मालूम है कि लगातार शिक्षक आंदोलन की चेतावनी दे रहे थे। तो देखिए बड़ी बात हुई है, बड़ी खबर है कि के पाठक के आदेश को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रद्द कर दिया है और शिक्षक दिवस के मौके पर शिक्षकों को बड़ा तोहफा भी दिया है। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटी। शुक्रिया।